गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी, डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, मैं सोच में गुम थी। गुड मॉर्निंग। सोई नहीं क्या? थकी हुई लग रही हो। लगता है अभी इस बेडरूम की आदत नहीं हुई। नहीं तो सोई थी मैं, लेकिन जगह बदल गई तो नींद नहीं आई सही से। अपना घर अपना बिस्तर वाकई अलग चीज होता है। मेरी भी आदत कुछ इसी तरह की है। वैसे ये घर तुम्हारा भी है, इसको अपना ही समझो। सहर मेरी जान, वैसे मैं तुमसे सॉरी कहने आई थी। जुहाल जब से आई है मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही। तुमसे पूछ भी नहीं सकी किसी चीज की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? तुम्हें किसी चीज की जरूरत है क्या? सब कुछ है मेरे पास, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की क्या बात है? कोई भी चीज चाहिए हो तो बिला तकल्लुफ तुम मुझसे कह सकती हो। अरे ये कैसर का नेकलेस है ना? मैं समझी ये यमान के पास है। उन्होंने कल रात वापस कर दिया। यमान ने तुम्हें दिया है? अरे वाह, ये तो दिलचस्प बात है। बहरहाल इसका तुम्हारे पास होना अच्छा है, क्योंकि आखिर ये तुम्हारी बहन की निशानी है। मगर मुझे यमान पर हैरत हो रही है, क्योंकि जब वो अपने कमरे में जाता है तो बाहर नहीं आता जब तक कुछ गलत ना हो। रात को सब ठीक तो था ना सहर? बिल्कुल। यूसुफ शायद नींद में उनके कमरे में सो गया। उसे वापस लाते हुए मेरा फोन गिर गया, इस वजह से मुलाकात हो गई। हाँ अच्छा, तो ये बात हुई है। मैं तो डर ही गई थी कि कुछ गलत ना हुआ हो। देखो सहर, मैं बहन की तरह तुम्हें मशवरा दूंगी। कुछ भी हो जाए आइंदा यमान के कमरे में तुम मत जाना। जाहिर है रात हुए वाकये के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं कहा। यमान अपने कमरे में किसी का आना पसंद नहीं करता, खासकर जब वो अपने कमरे में ना हो। समझ गई तुम? जी ठीक है। घर से है। मैं जाती हूँ, तुम फोन सुनो। हाँ सलीम, मैं तुम्हें फोन करने वाली थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला मुझे। नहीं, आंतेप में नहीं हूं मैं, अपने भांजे के पास इस्तांबुल में हूं, करीम अली मेंशन में हूं। इस पर बाद में बात करेंगे। तुम्हारे रेस्टोरेंट पर काम कैसा है? सब ठीक चल रहा है ना? हाँ हाँ जरूर, लेकिन इस वक्त मुझे जाना है। ओके बाय। तो तुमने एक पड़ोसी का नाम लिया था, सहर से मोहब्बत करता है वो, ये कहा था। उसका नाम क्या था? सलीम नाम था उसका। ठीक है, अभी तुम मुझे उस रेस्टोरेंट का एड्रेस भेजो जल्द से जल्द। बहुत दिन हुए अंतीप में खाना खाए मुझे। मजा आएगा। जरा टाइम देखो, तुम अभी तक बेड पे हो। जुहाल डार्लिंग, लेट हो रही हो, जल्दी से उठ जाओ। उठो, शाबाश, जल्दी उठो। आपा, आप क्या कर रही हैं? ये क्या हो रहा है? कम ऑन, उठो, देर हो रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। कौन सा पहनना चाहिए? हाँ ये ठीक रहेगा। किससे काम नहीं चलेगा? मुझे बता दें, मुझे पता होना चाहिए। आज रात की तकरीब में तुम यमान के साथ होगी जुहाल। कैसी तकरीब में? जानती हो, कंपनी का बनाया हुआ सबसे बड़ा शिप आज लॉन्च हो रहा है, और ये यमान के लिए बहुत अहम पार्टी है। ऐसे मौकों पर मैं हमेशा यमान के साथ होती हूँ। वो हाई सोसाइटी के साथ डील नहीं कर पाता। देखो, यमान आज रात यूसुफ को भी साथ ले जाना चाहता है। अगर मैं नहीं गई तो यूसुफ भी नहीं जाएगा। देखो बुखार हो रहा है मुझे, इसलिए मैं तो जा नहीं सकती, और वो यूसुफ को भी नहीं ले जाएगा मेरे बगैर, और यूसुफ घर में ही रहेगा। क्या ऐसा है? ये अच्छा लग रहा है बहुत। मतलब ये है कि तुम जा रही हो उसके साथ, ये मैं आखिरी मिनट पे बताऊंगी। तुम आज रात यमान के साथ उस पार्टी में जा रही हो तो मेरी जगह लोगी। डार्लिंग, पूरी रात तुम उसके साथ रहोगी।
जानती हो तुम्हें वहाँ क्या करना है? तुम्हें अपने हुस्न का जादू जगाना है। आपा आज शाम मेरे कुछ और प्लान्स हैं। सुहाल, दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े मुझे। तुम्हारे लिए यमान से बढ़कर और कौन सा प्लान हो सकता है? जो भी प्लान है उसे कैंसिल कर दो। कह दिया बस मैंने। आपा मेरी बात सुनो। सुहाल, कह दिया मैंने, बस कैंसिल। कौन फोन कर रहा है? कोई नहीं, बस एक दोस्त है। देखो मेरी जान, मैं बस ये चाहती हूँ कि किसी भी तरह तुम्हारा मुस्तकबिल शानदार हो बस, और वो सिर्फ यमान के जरिए ही हो सकता है। तुम्हें यमान के साथ ही जिंदगी गुजारनी है। निकाल दो अपने जहन से सारी बात। यमान के साथ ही तुम खुश रहोगी। वो ज्यादा दिन तक तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। और हाँ, याद रखो, यूसुफ के साथ तुम्हें फ्रेंडली रहना है, और ये ना भूलना कि वो यमान की कमजोरी है। ठीक है? जबरदस्त। और हाँ सुनो, इनमें से कोई ड्रेस नहीं पहनना। बुटीक बात कर लेती हूँ मैं, वहां जाकर अच्छा सा ड्रेस चूज कर लेना, शानदार सा।